हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 3। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर 1 रेखाज न्यू फ्रेंड। हमने लेसन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं बुक एक्टिविटी। तो बुक एक्टिविटी के लिए आपको ओपन करना है पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। द क्लास वॉज एक्साइटेड बिकॉज। क्लास एक्साइटेड क्यों थी? बिकॉज क्योंकि उनका वो फर्स्ट डे था। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज, तो लिखा हुआ है इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ क्लास 3। रेखा वॉज सैड बिकॉज। रेखा क्यों उदास थी? क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड मनु ने स्कूल छोड़ दी थी। तो हम लिखेंगे बिकॉज हर बेस्ट फ्रेंड मनु had left the school. The new girl Alice had come from। जो नई गर्ल थी उनकी क्लास में आई थी उसका नाम था एलिस। वो कहाँ से आई थी? फ्रॉम बैंकॉक। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड रेखा टू। टीचर ने रेखा से क्या कहा था कि एलिस को इंट्रोड्यूस करवाओ। टू इंट्रोड्यूस एलिस टू एवरीवन। एलिस एंजॉयड। सबसे ज़्यादा एलिस ने क्या एंजॉय किया था क्लास में? द म्यूजिक एंड डांस क्लासेस। CLASSES डांस क्लासेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सी, नंबर द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले बच्चे एक्साइटेड हुए थे, तो यहाँ लिखा है एवरीवन वाज एक्साइटेड टू बी इन क्लास 3। तो यहाँ हम डाल देंगे नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ था? रेखा वाज फीलिंग सैड। तो रेखा उदास फील कर रही थी क्योंकि उसकी फ्रेंड चली गई थी। नेक्स्ट, शी वाज मिसिंग हर फ्रेंड मनु। Fourth, a new girl joined their class. Then Mrs. Tawang asked Rekha to introduce Alice to everyone. Next है हमारा पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ई, वर्ड वाइज रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ देयर अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ आपको बॉक्स दिया है और यहाँ अंडरलाइन जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, वो उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे ओल्ड का अपोजिट वर्ड क्या लिखेंगे? न्यू। फिर डल का अपोजिट वर्ड होता है ब्राइट। क्लाउडी मीन्स होता है बादल, है ना? तो जहाँ बादल छा गए उसको क्लाउडी बोलते हैं। और फिर उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? सनी डे। नेक्स्ट, उसके बाद आपको लिखा है यहाँ पर शॉर्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? लॉन्ग। जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ उसी तरीके से आपको अपनी बुक में लिखना है, और नोटबुक में हर वर्ड के सामने आपको अपोजिट वर्ड नोट करने हैं। रफ,
रफ मतलब खुरदुरा, और स्मूथ, रफ का अपोजिट वर्ड होता है स्मूथ। सैड का अपोजिट वर्ड सभी को पता है हैप्पी। तो यहाँ सैडली लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखा है हैप्पीली। फिर उसके बाद वार्म, वार्म मीन्स होता है गरम, तो ठंडे के लिए हम क्या लिखेंगे कूल। अप हिल, अप का अपोजिट वर्ड क्या होता है डाउन, तो डाउन हिल। ब्लैक, वाइट, स्मॉल, स्मॉल का क्या हो जाएगा लार्ज, छोटा बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F, फाइंड 7 वर्ड्स रिलेटेड टू स्कूल इन द वर्ड सर्च। ये तो आपको बहुत पसंद है वर्क करना, ये आप HW करेंगे। वर्ड्स ढूंढने हैं रिलेटेड टू स्कूल, किससे रिलेटेड स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स ढूंढने हैं। एक करके बता दूं आपको, स्कूल में कौन देखने को मिलता है टीचर, है ना। आप स्कूल में क्या करते हैं खेलते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक और बुक्स होती है, तो ये सब आपको वर्ड्स इसके अंदर मिलेंगे। ऐसे 7 वर्ड्स हैं, 7 में से 2 तो हैं आपके पास स्टूडेंट और टीचर, बाकी के 5 आपको ढूंढने हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर G, इसमें आपको क्या करना है व्हेन वी ऐड E टू सम वर्ड्स देयर साउंड चेंज। कैन, कैन, बिट, बाइट, होप, होप, कट, क्यूट, है ना। तो हम जैसे ही ई ऐड कर देते हैं तो उस वर्ड का साउंड चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर G भी आपको HW करना है, हर वर्ड के पीछे ई ऐड करना है। जैसे AT8 तो ATE8, ऐसे आपको ई ऐड करना है। डिक्शनरी चेक, डिक्शनरी में जिस तरीके से वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर H में अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हमें वर्ड जमाना है। तो सबसे पहले ABCD में सबसे पहले अल्फ़ाबेट कौन सा आता है A, तो इसलिए एप्पल के ऊपर हम नंबर 1 डालेंगे। फिर B आता है, B से कोई भी वर्ड नहीं है, फर्स्ट लेटर देखना है हमको, उस अकॉर्डिंग हमें इसे जमाना है। B के बाद C, तो कार्ड लिखा है तो हम इस पे 2 डालेंगे। फिर H आता है तो H पे 3, फिर मनी का M 4 और S लास्ट में 5। उसी तरह नीचे I 1, I के बाद J आता है तो 2, J के बाद K आता है 3, K के बाद L आता है 4 और फिर लास्ट में P। तो समझ गए कैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम जमा रहे हैं। यहाँ पर दिखा है आपने आंट, बस, कप, डॉग, एग, तो ABCDE ऐसे जमाना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको वर्ड्स को जमाना है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड ग्रामर। अब सेंटेंसेस, सेंटेंसेस सभी को पता है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम उससे स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से और एंड करते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, exclamation mark. A sentence always has a doing words and makes complete sense of it on its own. जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर डूइंग वर्ड्स आते हैं और वो एक कंप्लीट सेंस होता है उसका। जैसे यहाँ पर आपको बताया है रेखाज मदर गेव हर अ बाइसिकल ऑन हर बर्थडे। रेखा की मम्मी ने उसको क्या दिया, बाइसिकल की, कब, उनकी बर्थडे पर,
रेखा लव्ड हर न्यू बाइसिकल, रेखा को उसकी नई बाइसिकल बहुत पसंद आई। तो हमें यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया माय बर्थडे इज ऑन, मेरा बर्थडे कब आता है, मैं वो लिख रही हूँ। आपको अपना खुद का बर्थडे लिखना है। माय बर्थडे इज ऑन 22nd ऑफ जून, है ना। यहाँ पे आपको बर्थडे की डेट लिखनी है। आई विल बी, आप कितने साल के हैं, आई विल बी 10 years old दिस ईयर, फुल स्टॉप। अभी मैं देखना, आप सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दिख रहा है सभी को, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप है लगाना है। ऑन माई लास्ट बर्थडे आई हैड अ पार्टी एट माई प्लेस, आई हैड अ पार्टी एट माई प्लेस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेड मी फील वेरी स्पेशल, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली उस पार्टी में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल हो गया। मेड मी फील वेरी स्पेशल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, दिस ईयर आई वॉन्ट टू, इस साल मैं अपना बर्थडे किसके साथ मनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। स्पेंड माई बर्थडे, बर्थडे BIRTHDAY, बर्थडे विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। Question number J, rearrange these words to make sentences. Remember to begin with capital letter and end with full stop. Sentences उल्टे सीधे दिए हैं आपको words, तो उसको सही बनाना है। तो बर्थडे गॉट प्रेजेंट रेखा मैनी ऑन हर, रेखा को उसकी बर्थडे पर बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले, ये इसका मतलब है इस सेंटेंस का। तो हम क्या लिखेंगे, किसको मिले, रेखा को, रेखा गॉट मैनी प्रेजेंट्स ऑन हर बर्थडे, फुल स्टॉप। अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं पसंद आए समझ में, तो आप यहाँ से वर्ड्स देख के और लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। रेखा, तो ये रेखा, गॉड, मैनी, सब वर्ड्स यहीं लिखे हैं, आपको देख के लिख सकते हैं। सेकेंड, बाइक न्यू वेरी मच शी लाइक हर, तो जो उसको बर्थडे पे नई बाइक मिली थी उसको वो बहुत पसंद आई, तो क्या लिखेंगे, शी लाइक्ड हर न्यू बाइक वेरी मच। थर्ड, वांटेड शी राइड लर्न टू बाइक हर टू, फिर अब उसके हाथ पास में उसको बर्थडे में बाइक मिली, अब उसको बाइक सीखनी है, तो क्या लिखेगी वो, शी वांटेड
to learn to ride her bike. Full stop. Next, falling she kept off bike her. फिर अब नए नए आप सब भी साइकिल सीखते हैं तो हम लोग गिरते ही हैं, तो यहाँ पर भी जैसे वो बाइक सीख रही थी पर वो गिर गई उससे, तो क्या लिखेंगे? शी kept falling off her bike. Last sentence, thought friend Rekha's her Alice to the ride bike. फिर उसको बाइक चलाना किसने सिखाया? रेखा की नई फ्रेंड ने। तो क्या लिखेंगे? रेखास फ्रेंड, फ्रेंड का नाम क्या है? एलिस। तो रेखास फ्रेंड एलिस टॉट, TAUGST, टॉट मतलब सिखाना, टॉट हर टू राइड द बाइक। अब क्वेश्चन नंबर के, वर्क विथ अ फ्रेंड, चूज वर्ड्स फ्रॉम ईच कॉलम एंड मेक सेंटेंसेस। दो कॉलम दिए हैं आपको, नेमिंग वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स, और उससे दोनों को मिलाकर आपको एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट करके दिया है आपको, फर्स्ट नेमिंग वर्ड क्या दिया है? रेखा। रेखा राइड्स, रेखा राइड्स हर बाइक एवरी डे, रेखा रोज उसकी बाइक चलाती है। द बाइक इज, बाइक किसने दी थी उसको? तो हम यहां लिखते हैं द बाइक इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। क्लियरली शो नहीं हो रहा है, मैं वापस लिख रही हूँ, ग्रैंडमदर, GRANDMOTHER। नेक्स्ट, हर मदर, अब उसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो हर मदर कुक्स टेस्टी फूड। तो क्या लिखेंगे? हर मदर cooks tasty food. Full stop. Her sister has a helpful nature. Her sister has a helpful nature. लास्ट बचा है द वेदर लुक्स HER, weather looks good. Thank you.